नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल यश फार्मिंग केयर में स्वागत है। दोस्तों, हम अपने बकरी फार्म का निर्माण कार्य करा रहे हैं और हमारे बकरी का पूरा फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पर कल से बकरियों को लाने की तैयारियाँ शुरू करने वाले हैं। इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि फार्म में हर तरफ से पर्दे लगा दिए गए हैं, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है और इस समय बारिश हो भी रही है। तो इसीलिए पर्दे लगाने बहुत ज़रूरी है, जिससे पानी अंदर ना जाए। आप देखिए, इधर भी हम लोग पर्दे लगा दिए हैं और जो दरवाज़ा का एरिया था, यहाँ पे पर्दा नहीं लगा था, तो देखिए यहाँ पर पानी का जमाव हो गया है। इसलिए काफ़ी दिक्कत हम लोग महसूस कर रहे हैं। आपको हम बता दें कि पर्दे हम ऊपर से छोड़ कर लगाए हैं, जिससे ऊपर वेंटिलेशन भी बना रहे और अंदर पानी की बौछार ना आए। इस तरीके से अब आज हमारे फार्म में इलेक्ट्रिक का काम भी पूरा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, पंखे वगैरह भी लग गए हैं और साथ ही में हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए हैं, जिससे यहाँ पर किसी भी तरीके की अगर कोई घटना घटित होती है तो उसकी जानकारी रहे और साथ ही बकरियों की देखभाल भी अच्छे तरीके से की जा सके। दोस्तों, 500 लीटर की पानी की टंकी भी लगा दी गई है, जिसकी पानी की सप्लाई हम लोग हर खाने में एक एक टोटी लगाकर कर दिए हैं। और हम आप आज बता दें कि आज मौसम बहुत अच्छा था और साथ ही में दिन बृहस्पतिवार था, तो इसलिए आज के दिन हम लोग यहाँ पर पूजा करवा रहे हैं, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले पूजा करवाना ज़रूरी होता है। तो पंडित जी अब हमारे फार्म पे आकर और आज पूजा शुरू कर दिए हैं। साथ ही में हम आपको दिखाएं कि जो बिजली का कनेक्शन है वो पीछे की तरफ लिया गया है। यहाँ से पूरे फार्म में इस तरीके से पानी की सप्लाई और साथ ही में इलेक्ट्रिसिटी भी पूरे भर में पहुँच जाएगी। दोस्तों, आपको पता है कि इतना भूसा हमने पहले से ही स्टोर कर रख लिया था, जो कि लगभग 6 महीने तो ज़रूर ही चलेगा। इसलिए यहाँ पे हमें अब किसी भी चीज़ की ख़ास आवश्यकता नहीं है, हमें बस अब केवल बकरियां ही लानी हैं। देखिए, आप गोट के फीडर भी जो है इसको पूरे आरों पार लगा दिए गए हैं, जिससे हमें पता चल सके कि किस तरीके से ये इनकी क्वांटिटी कितनी है, कम तो नहीं पड़ रहा है। और यहाँ हम आपको दिखाएं कि जो इधर छोटे छोटे दरवाजे बने हैं वो भी आसानी से खुल जाते हैं और सामने ये देखिए चारा भी लगकर तैयार है और इसकी कटाई अब हम लोग कभी भी कर सकते हैं। जैसे ही बकरियां आएँ हम इसकी कटाई आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, बरसात का समय चल रहा है, इसलिए ये जो चारा है बहुत ही जल्दी बड़ा हो रहा है। इसलिए हमें अब या तो बकरियां लानी पड़ेंगी, नहीं तो इस चारे को फिर से एक बार हमें किसी न किसी को देना पड़ जाएगा। दोस्तों, बरसात के समय में हमें अनेक तरह की समस्याएं दिखती हैं। जैसे देखिए कि इसके अगल बगल पानी भर चुका है। अब इसलिए हम यहाँ पर पानी भरा होने की वजह से जब भी बकरियां लाएंगे तो बाहर की तरफ उसे नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि बकरियों को पानी बिल्कुल भी नहीं पसंद आता है। तो इसलिए हमें अब क्या करना होगा कि हमें अभी शुरुआत में 40-50 ही बकरियां लानी पड़ेंगी, क्योंकि जो बकरियां आएँ वे इसी फार्मों में रह लें और जो है इसी फार्मों में ही फीडिंग भी करें। बाकी अगर स्टॉल फीड भी करती हैं तब भी ठीक है, नहीं तो हरे चारे को हम लोग काट काट के और उसे गांठ बनाकर हम ऊपर लटका देंगे, और जिससे बकरियां उसको आसानी से च्यूइंग करती रहें। तो इस तरीके से बड़ा ही आसान रहेगा। नहीं तो बरसात का मौसम तो ऐसा है कि आप देखिए यहाँ पर किनारे किनारे की जो मिट्टी की सतह है वो भी भीग गई है और भीगने की वजह से यहाँ पे बकरियों को काफ़ी दिक्कत होगी। तो इसीलिए अब हम लोग कोशिश करेंगे कि कल की डेट में या जब भी आने वाले समय में हम जल्द से जल्द मथुरा की तरफ निकल लेंगे, जिससे हम लोग बकरियों की परचेजिंग करना शुरू कर दें और यहाँ पर बकरियाँ लाने लगें, क्योंकि हमारा चारे में पहले से ही नुकसान हो रहा है। और साथ ही में अब जब सब पूरा सेट बनकर तैयार है, हम लोग अगर ये बकरियां नहीं लाएंगे तो इससे हमें भी दिक्कत होगी। साथ ही में दोस्तों, हम आपको बता दें कि एनएलएम में जो योजना चल रही है उस योजना में एक डेडलाइन भी होती है कि सब्सिडी आने के महीना भर के अंदर आप बकरियों की क्वांटिटी को पूरा करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर बकरियां नहीं आएंगी और इस तरीके से लेट होता रहेगा तो प्रोजेक्ट को पूरा नहीं माना जाएगा। और हमारे इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा समय का ही खेल होता है, क्योंकि एक महीने में अगर बकरियां नहीं लाएंगे तो आप दूसरी सब्सिडी की किस्त को आप नहीं कर सकते हैं, क्लेम नहीं कर पाएंगे, और अगर क्लेम नहीं कर पाएंगे तो फिर आपकी दूसरी किस्त फिर वो दिक्कत होगी। दोस्तों, इसीलिए हमने
जल्दी से ये पूरा काम कंप्लीट करवा के और सोचा कि आज के दिन पूजा ज़रूर करवा ली जाए, क्योंकि जैसे ही पूजा कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद फिर हम समझ लीजिए एक तरीके से हमारे फार्म का उद्घाटन हो जाएगा, और उद्घाटन होने के बाद हम लोग कभी भी अपने यहाँ पर बकरियाँ ला सकते हैं। तो अब हमारा सारा काम आज से कंप्लीट हो गया है। अब अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग किस किस फार्म में विज़िट कर रहे हैं और कहाँ से बकरियां परचेज कर रहे हैं, या हम बकरियों को परचेज करते समय कौन कौन सी सावधानी रख रहे हैं। क्योंकि सब अब अभी तक जो हम लोगों ने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया है ये सब इतना ज़रूरी नहीं था। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो अब आने वाले समय में ये होगा कि हम बकरियां कितनी अच्छी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं से हमें इनकम जनरेट होगी और वही हमारे फार्म को सफल बनाएंगी। तो दोस्तों हमारे वीडियो पे आप लगातार बने रहिएगा, क्योंकि अब हम लोग जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे फार्म को विज़िट करेंगे और उसे हम आपके साथ में दिखाएंगे भी कि हमारे फार्म में क्या क्या कौन कौन सी बकरियाँ आ रही हैं, और बकरियों को ख़रीदते समय कौन कौन सी ध्यान रखना चाहिए। तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।